और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्रायम्फल एंट्री पाम संडे। ट्रायम्फल एंट्री, सब बोलें ट्रायम्फल एंट्री, बोलिए मेरे साथ, पाम संडे ट्रायम्फल एंट्री। ट्रायम्फल एंट्री क्यों हमने इसको टाइटल दिया है? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द एंट्री ऑफ जीसस, बट ये नॉर्मल एंट्री नहीं थी। वो तो कई दफा यरूशलेम में आया और गया। क्यों जी? बाइबल भरी पड़ी है इस बारे में। वो कई दफा यरूशलेम में आया, कई दफा यरूशलेम से बाहर गया, फिर आया, फिर गया। पूरे इस्राएल में उसने मनादी की, ऐसे ही है। लेकिन अब जो यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ, उसके बाद वो यरूशलेम से बाहर नहीं गया, वो सीधा क्रूस पर गया फिर बाद में। हालेलुया। और उसने वो फिदिये के बड़े काम हमारी जिंदगी में पूरी इंसान के लिए किए, बनी नौ इंसान के लिए। तो ये एक ट्रायम्फल एंट्री है। ट्रायम्फ का मतलब होता है एक ऐसी विक्ट्री जो इरिवर्सिबल है। एक तो होता है ना कि आपको विक्ट्री मिली है, फिर आप फिर से हार गए हो। लेकिन ट्रायम्फ का मतलब होता है कि फतह से बढ़ के गलबा, यानी कि अब आपकी जो जीत है ना, वो इरिवर्सिबल है। अब आप कभी भी हार नहीं सकते। इसको ट्रायम्फ बोलते हैं। यीशु मसीह ट्रायम्फल एंट्री करके यरूशलेम में आज के दिन 2025 साल पहले वो दाखिल हो चुका था मेरे और आपकी निजात के लिए। हालेलुया। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और मैं आपको लेकर चलूं यरूशलेम में, रेडी हैं यरूशलेम में जाने के लिए? नारे लगाने के लिए रेडी हैं? हालेलुया। लेकिन इससे पहले इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि वो क्यों एंटर हुआ, क्या जरूरत थी उसकी एंटर होने की, और इसकी आज के दिन की वैल्यू क्या है। इस चीज को समझने के लिए खुदा ने बड़ा जबरदस्त जो है वो रेवलेशन दिया है खुदा की खादमा को, पास्टर अमरीन को। और मैं चाहूंगा आपकी तालियों में कि वो यहां पर आए और हमसे उस रेवलेशन को और उस कलाम की बातों को शेयर करें। सारा जलाल यीशु के नाम को, जोरदार तालियां खुदा की खादमा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया। आज खुशी का दिन है, आज सेलिब्रेशन का दिन है, आज जश्न मनाने का दिन है। मगर आप जो हैं वो दुबई की सूखी डालियों की तरह मुरझाए हुए हैं। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप हरे भरे हों, रंग बिरंगे हों, फूलों की तरह, फलों की तरह। हालेलुया, होशाना, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। जैसे कि पास साहब ने कहा कि कलाम से पहले कि कोई कलाम के दौरान बाहर ना जाए, मेरी भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि दुल्हा आ रहा है। किसके लिए? हमारे लिए। कभी कोई शादी अटेंड किया आप लोगों ने? हाँ, तो हम कितना वो जाते हैं ना, दुल्हन आने वाली, दुल्हन आने वाली, पहले से जाके हम जो है वो खड़े हो जाते हैं कि दुल्हन की एंट्री होने वाली है, दुल्हा आ रहा है, घोड़े पे सवार आ रहा है। कितना एक्साइटेड होके हम देखने जाते हैं। तो इसी तरह आपका यीशु दुल्हा राजा आ गया है। वो तख्त नशी है यहाँ पे, वो बैठा हुआ है यहाँ पे, आपसे मिलने आया है, अपनी दुल्हन से मिलने आया है। हालेलुया। प्यारे प्यारे चेहरों से मिलने आया है। आमीन। तो जब दुल्हा आता है तो दुल्हन क्या ऐसे मुंह बट के बैठी होती है? नहीं ना। क्या हालत होती है दुल्हन की? बत्तीसी नहीं उसकी जो है वो बंद होती है, बाछियाँ ही जो है ना उसकी खिली होती है। हालेलुया। तो हंस के दिखा दे जरा अपने दुल्हे राजा के लिए। हालेलुया। तू हाली भी मुरझाया हुआ है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हम खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन यीशु मसीह के लिए। उसका इस ज़मीन पर आना हम सब के लिए फ़ायदेमंद था, क्योंकि उसने अपना लहू बहाया, अपनी जान दी। किसके लिए? अपनी दुल्हन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, उस बदन के लिए जिसका वो आप हिस्सा है। आमीन। क्या आप मानते हैं आप मसीह की दुल्हन हैं? हालेलुया। हम खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे कि पास साहब ने कहा, ट्रायम्फल एंट्री,
कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों आया था यरूशलेम में? हम सब जानते हैं, क्योंकि ये खुदा का एक प्लान था। और ये सबसे बिजिएस्ट जो दिन होते थे पूरे साल में, ये उन दिनों खुदावंद यीशु मसीह आया था यरूशलेम में, जो कि था फसह के दिन थे, ईद फसह। हिंदी में भी शायद फसह कहते हैं, मगर मुझे यकीन करें इंग्लिश में इसका ज़्यादा अच्छा लगा है वर्ड, जो कि है पास ओवर। सब मेरे साथ बोले पास ओवर। पास ओवर का मतलब है स्किप कर जाना, किसी चीज़ को स्किप कर जाना। पास ओवर मतलब कि पास ओवर, उस चीज़ को छोड़ के आगे चले जाना। हालेलुया। तो जो यहूदी हैं वो पास ओवर क्यों मनाते थे, ईद फसह क्यों मनाते थे? क्योंकि खुदा बाप ने, रब्बुल अफ़ाज ने, यहोवा ने उनको इस्राएल की गुलामी से छुटकारा दिया, नजात दी। आमेन। इसलिए मनाते थे वो। और ये आज भी सबसे इस्राएल में बिगेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है यहूदियों का, जो कि है ईद फसह, पास ओवर। और खुदावन यीशु मसीह जो है वो उन दिनों में, उस दौरान जो है वो यरूशलेम में एंटर हुआ। यहूदियों ने क्या किया था कि उन्होंने इस खुशी को मनाने के लिए, इस जश्न को मनाने के, गुलामी से के आज़ाद हो गए, दुनियावी गुलामी से आज़ाद हुए हैं, जिस्मानी गुलामी से आज़ाद हुए हैं, उन्होंने बर्रा जो है वो उन्होंने ज़िबा किया था, सैक्रिफाइस किया था। मगर मेरा और आपका यीशु, उसने उस प्रोफेसी को पूरा किया जो कि ज़करिया में की गई थी कि एक जो बर्रा है, बेऐब बर्रा, मेरी और आपकी नजात के लिए, हमें गुनाह से छुटकारा दिलाने के लिए जो है वो कुर्बान किया जाएगा। हालेलुया। खुदा ने तो देखिए इस्राएल को, बनी इस्राएल को जो है वो जिस्मानी गुलामी से, क्या करते थे वो वहाँ पे? मिस्र के गुलाम थे वो लोग, जो मिस्री लोग थे उनके गुलाम थे। मगर मेरे और आपके यीशु ने, उसने हमें रूहानी गुलामी से, जो है गुनाह की गुलामी से, उसने हमें नजात दी है। तो हम क्यों ना सेलिब्रेट करें इस दिन को? मुझे बताएं। हालेलुया। हम तो जो है वो इसराइलियों से ज़्यादा बाबरकत ठहरे हैं, ज़्यादा मुबारक, ज़्यादा धन्य ठहरे हैं, क्योंकि मेरे और आपके यीशु ने हमें गुनाह की गुलामी से जो है वो छुटकारा दी है। हालेलुया। एक स्लाइड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, यहाँ पे लगाइएगा। मैं चाहती हूँ कि आप इस स्लाइड को देखें और पढ़ें। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पास ओवर, डिलीवरेंस थ्रू द ब्लड ऑफ लैम। ये इसका लफ्जी मायने है। पिछले हफ्ते हमने क्या कलाम सुना था, किसी को याद है? ब्लड ऑफ द लैम, बर्रे का लहू। तो उस बर्रे के लहू की वजह से आज मैं और आप महफूज हैं। मेरे साथ एक वर्स निकालिए, पहला करंथियों 5वां बाब और उसकी 7 आयत। पहला करंथियों 5वां बाब और उसकी 7 आयत। पहला करंथियों 5:7। चुनाचे पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी कुर्बान, मसीह कुर्बान हुआ। तो हमारा फसा कौन है? मसीह। हमारा फसा कौन है? मसीह खुदावन। जोर से बोले, हमारा फसा कौन है? मसीह। हालेलुया। वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। ये यहूदी पास ओवर क्यों मनाते थे? क्योंकि जब बलाएं आई, जब वबा आई, हमने सीखा था पिछले हफ्ते कि जब चौकाटों पे जो है वह बर्रे का लहू लगाया गया था, तो जब खुदा गुजरा था वहाँ से, तो क्या किया? खुदा वहाँ से रुक गया था या गुजरा था वहाँ से? जब लहू को देखा, वो वहाँ से गुजर गया था। मगर जहाँ पे लहू नहीं लगा हुआ था, वहाँ क्या हुआ था? वहाँ मौत आ गई थी। तो आज मेरा और आपका यीशु यरूशलेम में इसलिए एंटर हुआ, कुर्बान होने के लिए, ताकि हम उस लहू की कवरिंग के अंडर आ सकें। हालेलुया। इसलिए कहा जाता है पास ओवर, कि जहां लहू लगा हुआ है, जब खुदा ने उस लहू को देखा तो खुदा जो है वो स्किप करके आगे चला गया। हालेलुया। तो अजीजों, आज खुदावंद यही चाहता है, आज खुदा यही चाहता है कि उस बर्रे के लहू को अपने ऊपर, अपनी चौकाटों पे, अपनी जिंदगियों पे लगा लें। क्योंकि जब खुदा पास करेगा और आपकी जो गुनाहगार जिंदगी है,
बेशक आप गुनाहगार हैं, बेशक आप गुनाह से भरे हुए हैं, मगर जब यीशु का लहू वो देखेगा ना, तो वो पास ओवर करके आपको माफी के अंदर ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार तालियां। बेशक उस गुनाह की वजह से आप मौत के हकदार हैं, उस लहू को देखकर, बर्रे के लहू को देख के, मसीह के लहू को देख के, वो आपको हमेशा की जिंदगी में एंटर कर देगा। क्या ईमान है आपका? ये आज उस लहू को ले ले, बोले बर्रे का लहू, यीशु का लहू मैं अपने ऊपर लेता हूं। हालेलुया, ताकि जब खुदा पास करे तो वो पास ओवर हो जाए, वो स्किप कर जाए। हालेलुया, कोई बीमारी, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई मौत नहीं आपको छुएगी, क्योंकि मेरे यीशु ने वो सब ले लिया अपने ऊपर। हालेलुया, और अपना लहू बहा के आपको हमेशा की ज़िंदगी दे दी, आपको नजात दे दी, आपको छुटकारा दे दिया। क्या आप ईमान रखते हैं इन सब बातों? मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि हम पढ़ रहे थे कलाम में से, जब मैं ये कलाम पढ़ी थी कि खुदावंद यीशु मसीह कितना हम्बल, आज हम सीखेंगे आगे जाके कलाम में से कि एक बादशाह गधी के बच्चे के ऊपर सवार होके आया है। कभी आपने देखा है बादशाह गधी के ऊपर सवार होते आए? बादशाह दी आकड़ी बड़ी होती है, वो घोड़े पे सवार होके आता है, मगर मेरा और आपका यीशु बादशाह होने के बावजूद एक गधी के ऊपर सवार होके आया है। तो आज हम सीखेंगे कि अगर यीशु बादशाह था, मगर उसने एक खादिम होके भी खिदमत की है। ह्यूमिलिटी सीखेंगे आज हम इस कलाम में से, जो हमें पास्टर हारून देंगे। हम सीखेंगे कि सर्वेंटहुड क्या होता है। हमें बादशाह और मलका बनने का बहुत शौक है, टाइटल्स लेने का बहुत शौक है, मगर क्या आप खुदा के खादिम या खादमा बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप गधी के ऊपर सवार होने के लिए तैयार हैं? आमीन। तो आज हम ये सीखेंगे अजीजों कि हम चाहते हैं कि हम मसीह को अपना लें, हर चीज़ ले लें, मगर हम मसीह के किरदार को, उसके स्वभाव को, उसके मिजाज को नहीं अपनाते। आज ये हमने जानना है और सीखना और करना है कि उसके लहू के साथ साथ उसके किरदार को भी अपनाएं, उसके स्वभाव को, उसके मिजाज को, उसके रवैये को भी अपनाएं। जब यीशु का लहू आपके ऊपर आ जाएगा अजीजों, ये सब चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी, मेरा ईमान है। बोले सर्वेंटहुड, जोर से बोले सर्वेंटहुड। ये आज हम सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ सलीब पे जान देने आया बेशक, मगर ये चीज़ें भी उसने हमें सिखाई कि ह्यूमिलिटी क्या चीज़ है। हलीमी के साथ कलाम में लिखा है कि वो हलीम था और वो गद्दी के बच्चे पे सवार था। हलीमी के साथ एक खादिम बन के वो आया है। तो आज ये हम सारी चीज़ें सीखेंगे अजीजों। और जैसे कि मैंने कहा कि हम क्रिश्चियंस जो हैं, इसराइली तो देखिए पास ओवर मनाते हैं, ईद फसा मनाते हैं, क्योंकि खुदा ने तो उनको गुलामी से, मिस्र की गुलामी से नजात दी है। मगर हम मसीह, बोले हम मसीह क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्योंकि मेरे यीशु ने हमें नजात दी है। हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, आज दिन है, हम उस यादगारी को मनाते हैं। जो इसराइली हैं वो उस यादगारी में इस ईद को मनाते हैं कि खुदा ने उनको मिस्र में से निकाला, कूच करके वो आए। मगर हम आज ये याद करके मनाएंगे कि मेरे और आपके यीशु ने हमें छुटकारा दिया गुनाहों से, हमें नजात दी, हमें रिहाई दी, बीमारियों से शिफा दी, और सबसे बढ़ के हमेशा की जिंदगी दी है। आमीन। यीशु जैसा, यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। आपकी भरपूर तालियों में पास्टर हारून मोइन बजाते रहे यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। जोरदार तालियां अगर आपको बरकत मिली है जो खुदा की खादिम ने आपको बताया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस, थैंक यू। खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया। बेटा इसको ना, इसका गेन कम करो, गेन कम कर दो, और वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर दो। गेन कम, वॉल्यूम ऊंचा, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। आपको बरकत मिली? कितना अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि पता तो चले कि आज हो क्या रहा है। क्यों खुदावंद यीशु मसीह सही टाइम, सही समय पर, सही दिन, जो पैस ओवर का दिन है, और सही जगह से वो दाखिल हुआ। अगर हमें यही नहीं पता
तो फिर ये नारे भी हमें जो है ना लगाने की समझ नहीं आएगी। तो अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि यरूशलेम में क्या हो रहा था। और मेरी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि अब अगर कोई आता भी है ना बाहर से, तो प्लीज़ किसी को मत उठाइएगा, क्योंकि हमें जो लोग पहले के बैठे हुए हैं उनकी सारी जो है ना वो कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है। अगर कोई आ रहा है तो वो जहां उनका दिल करे वो बैठ जाए। प्लीज़ किसी को मत उठाइएगा, क्योंकि अब हम ख़ास डीप कलाम में जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, आप बहुत ब्लेस होने वाले हैं। ये पाम संडे आपको याद रहने वाला है यीशु मसीह के नाम से। ये कलाम आप सुनकर सुनाने वाले हैं, ब्लेस होने वाले हैं। और आज अगर आपने इस कलाम को अच्छे तरीके से ले लिया ना, तो होगा ये कि जो गुड फ्राइडे है और जो रेजरेक्शन डे है वो आपको और अच्छे से समझ आएगा और आप ब्लेस हो जाएंगे। ये जो पैशन वीक है ना, ये आपकी ज़िंदगी में ख़ास असर करने वाला है यीशु के नाम से। ये आपका बेस्ट रेजरेक्शन डे होने वाला है लाइफ का। मैं आपको ये गारंटी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हमें कलाम बरकत देगा। आमीन। मेरे साथ जल्दी से निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत अंजील बिया, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 1 to 5 में हम पढ़ेंगे। 1 to 5 मत्ती 21 वर्स 1 पढ़िए जी। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगा के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। बस। तो जैसे कि वो वक्त आ गया कि खुदावंद यीशु मसीह सही टाइम पर यरूशलेम में दाखिल होने के लिए रेडी था, लेकिन अभी उसने एंटर नहीं किया। सुने, अभी वो एंटर नहीं किया उसने, क्योंकि एंट्री के लिए एक चीज चाहिए थी। और वो क्या चीज थी? वो था गधी का बच्चा। बोले मेरे साथ, गधी का बच्चा। वो एक मेल था गधा, लेकिन था वो बच्चा, गधी का बच्चा था। और प्रोफेसी यही थी कि लादों के बच्चे पर, गधी के बच्चे पर वो सवार होकर आएगा। वो पैदल भी चलकर आ सकता था, वो यहोवा पाक खुदा, बादशाहों का बादशाह, हालेलुया। बट नहीं, उसको उस कलाम को, उस वचन को पूरा करना था। अब गधी का बच्चा चाहिए था। तो यीशु ने क्या कहा कि 2 शागिर्दों को सामने के गांव में भेजा। बोले सामने के गांव में। यीशु सबसे पहले बिलीव करता है यूनिटी के ऊपर। खुदा का शुक्र है हमारे चर्च की जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, वो यूनिटी के साथ काम करती है। वरना मैं आपको बताऊं, इतने ढेर सारे लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैं जो भी किसी को काम कहता हूं, बाइबल के मुताबिक कहता हूं। शायद ही मैं कभी किसी अकेले बंदे को कोई काम कहता हूं। मैं कहता हूं 2-2 करके जाओ, खुदा तुम्हारे साथ है, हालेलुया। वो एक को भी भेज सकता था, लेकिन नहीं, उसने 2 शागिर्दों को भेजा। तो 2 जो है वो यूनिटी है। सब ऐसे करें, 2। तो आज डबल ब्लेसिंग मिलने वाली है। और यूनिटी करें, किसी के साथ काम करना यीशु का, मिलकर करें, किसी के साथ करें, अकेले मत करें, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह चाहता है टीम वर्क, क्योंकि खुदा टीम को बरकत देना चाहता है। आमीन। और उसने क्या कहा कि बहुत दूर एक गांव है, वहां चले जाओ। क्या लिखा है बाइबल में? सामने के गांव। बोले सामने के गांव। तुम्हारे लेबर कैंप का जो सामने वाला कमरा है बेटा, उठे जाना है। तुसी आपने दूर नहीं जाना, कहीं सामने के रूम में जाना है, या सामने वाले कैंप में जाना है, या सामने वाले महल्लेदार के जाना है, या ज्यादा दूर नहीं जाना। लेकिन हम वो भी नहीं करते। हम अपने आप को ही चर्च ले आए, वही बड़ी बात है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे पास यीशु के शागिर्द हैं, वो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हैं। वो अकेले नहीं आते हैं, वो जाते हैं और वो औरों को भी साथ लेकर आते हैं। इसलिए आज ये खुदा का घर जो आप देख रहे हैं, हैकल उसकी भरी हुई है, हालेलुया। तो खुदा, चल सुने, खुदा आपको ना कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कहेगा जो इम्पॉसिबल है। बात जी, मैं तो लड़की हूं, मैं किसको, आप लड़कियों ज्यादा काम कर सकते हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं जिन बच्चियों के साथ जुड़ा हुआ हूं वो मूसा से कम नहीं है, हालेलुया।
और मछली पकड़ती हैं, जाल डालती हैं और लोगों को चर्च में लेकर आती हैं। ये लड़कियां भी ये काम करती हैं, मेरी बेटियां ये काम करती हैं। आप लोग कर सकते हैं, आपको दूर नहीं जाना, आपको सामने वाले बंदे को पकड़ना है और उसको लेकर आना है खुदा की बादशाही में, और वो बादशाही की जो मना दी है वो चर्च में होती है। हालेलुया, हालेलुया। बेटा इसका वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा करो। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं चर्च, कि आपको कोई खुदा इम्पॉसिबल काम करने के लिए नहीं कहेगा। अगर आपको पास्टर कोई काम कह रहा है वो भी इम्पॉसिबल नहीं है, आपने सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। नहीं, गेन नहीं बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाना है। गेन को ना छेड़ो बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। तो यहां पर सुने, हम अक्सर गधी का बच्चा बोलते रहते हैं, हम मां नु भुल जाते ने। क्यों जी? तो एक गधी था, गधी का बच्चा था और उसकी मां भी थी। बोले मां भी थी, मां साथ साथ थी। किसकी? गधे की। गधे की मां उसके साथ साथ थी। उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। यस्सु यहां पर एक कितना ख्याल रखता है यस्सु, कि यस्सु ने एक, अब उसको गधे की जरूरत थी, लेकिन उसने ये नहीं किया कि खाली गधे को ले आना, खबरदार तुम मां को लेकर आए। उसने कहा मां है और उसका बच्चा है, दोनों को लेकर आओ। हालेलुया। यस्सु फैमिली ओरिएंटेड खुदा है हमारा। वो चाहता है पूरी की पूरी फैमिली जो है ना वो मिलकर काम करे, और खुदावंद अपनी मर्जी को पूरा करता है। तो पढ़िए जी दोबारा दूसरी आयत क्या लिखा है। अपने सामने के गांव में जाओ, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। बोले खोल कर ले आना। तो सही जगह पर सही वक्त पर खुदा ने आपके लिए कोई ना कोई शख्स खुदा भेजेगा। चर्च, हो सकता है आप बंधे हुए हैं, हो सकता है आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, आप टाइड अप हैं, आप कह रहे हैं मैं किधर फंस गया हूं, मैं किधर फंस गई हूं, ना मैं आगे जा सकता हूं ना मैं पीछे जा सकती हूं, मैं क्या जिंदगी गुजार रहा हूं, ना खुदा तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है ना खुदावन मेरी जिंदगी में कोई बरकत है, ना मेरे कोई काम हो रहे हैं, मैं तो बंधा हुआ हूं। लेकिन याद रखें, अगर खुदा ने आपको किसी जगह पर रखा हुआ है, कोई ना कोई आने वाला है और वो आपको यीशु मसीह के नाम से खोलने वाला है, और आप इस्तेमाल होने वाले हैं उसके जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बेटा साउंड के साथ खेलो मत, एक दफा सेट कर दो प्लीज, डोंट डू इट, यू आर डिस्टर्बिंग मी। हेलो हेलो हेलो, हालेलुया। तो खुदावन के कलाम में क्या लिखा है कि वो अपने बंदों को भेजता है और वो बंदे आपको खोलते हैं कि आ जाओ, तुम्हें यीशु बुला रहा है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। मैं बंधा हुआ था, खुदा की खादमा बंधी हुई थी, हमारे अंदर खुदा ने खिदमत रखी हुई थी, हमें खुद नहीं पता था। लेकिन कोई खुदा के शागिर्द आए हमारे जीवन में और उन्होंने हमें खोला। हम बंधे हुए थे। कई लोग चर्च में बंधे होते हैं, चर्च में उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर पाकरू है, उनके अंदर बरकत है, दे आर टाइड अप। उनको कभी प्रार्थना के लिए नहीं बुलाया जाता, उनको कभी वचन के लिए नहीं बुलाया जाता। आप हैरान होंगे, मैं खुदा का छोटा सा दास हूं, मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी वचन दूंगा या खुदा की खादमा वचन देगी या हम किसी दूसरे देश में जाएंगे या प्रभु में इतने ढेर सारे लोग देगा। हमें दुआ के लिए इनवाइट नहीं किया जाता था। हम उस चर्च में बंधे हुए थे, लेकिन इंतजार कर रहे थे कि कोई ना कोई यीशु का शागिर्द आएगा, हमें खोलेगा और अपने साथ यीशु की खिदमत के लिए आगे लेकर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। बोले कोई आएगा, खोलेगा और यीशु के पास ले जाएगा। यीशु खुद भी तो जा सकता था ना,
गधी के बच्चे को लेने? बोले ऐसा नहीं होता। खुदा भेजता है, किसी को भेजता है। खुदा को पसंद है डेलीगेशन, डेलीगेट करना। तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। लीडरशिप है ये। जो काम सारे खुद करता है वो लीडर नहीं होता। यीशु से बड़ा लीडर ना था, ना है, ना कभी होगा। वो डेलीगेट करता था चीजों को। हम भी वही करने की कोशिश करते हैं। मैं भी सीख रहा हूं, हम सब सीख रहे हैं। मैं इन बच्चों से काम कराने की कोशिश कर रहा हूं। कोई बात नहीं, हमारा साउंड का जो बच्चा है वो छुट्टी पर गया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कलाम नहीं होगा। हालेलुया। वो बच्चा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, उसके लिए तालियां बजा दें। साह ले ले, सांस ले ले, पानी पी ले, बेहोश ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा सही वक्त पर, सही जगह पर अपने लोगों को भेजता है, और उन लोगों को चर्च ढूंढना नहीं पड़ता। किधर है गधी का बच्चा? यीशु ने कहा जाते, जैसे ही तुम उस गांव में पहुंचते ही, लिखा है वहां पहुंचते ही उनको ढूंढना नहीं पड़ा। फ्रंट पे ही गधी पार्क थी वहां पर, और साथ उसके बच्चा भी पार्क हुआ था, दोनों बंधे हुए थे। जब यीशु मसीह के नाम से, उसकी आवाज को सुनकर, उसके वचन को सुनकर कदम बढ़ाएंगे ना, प्रभु आपकी मदद करेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, सुने, पाम संडे के दिन मैं आपको बरकत देता हूं यीशु मसीह के नाम से कि अगर आपने आज से पहले खिदमत शुरू नहीं की, खिदमत शुरू कर दें यीशु मसीह के नाम से। खुदावन में पढ़ना शुरू कर दें। हालेलुया। लोगों को खोलें, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। जाएं उनके पास। क्या यीशु बुला रहा है? आपने कुछ नहीं कहना, आपने सिर्फ जाके क्या कहना है? जीसस इज कॉलिंग। क्या कहना है? यीशु बुला रहे हैं। हालेलुया। और वो आपके साथ चलेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपका वेट कर रहे थे। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? तीसरी आयत। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है। लोग तो कहेंगे, बोले लोग तो कहेंगे, लोग आपको रोकेंगे। ये यहां पर बंधा हुआ है, इसकी यही जगह है, खोता है, ऐसे ही रहेगा, इसने आगे नहीं बढ़ना। समझ आ रही है आपको मेरी बात? लोग कहेंगे, बोले लोग कहेंगे, लोग रोकेंगे। यीशु ने पहले ही बता दिया था। हालेलुया। दिस इज नॉट अ सरप्राइज एनी मोर फॉर मी एंड यू। प्रभु ने पहले कहकर भेजा था, अगर तुम्हें कोई रोके तो क्या कहना? यीशु को इनकी जरूरत है। हालेलुया। और यीशु को किसी चीज की अगर जरूरत हो, कौन रोक सकता है? मुझे बताओ। अगर चर्च आज आपके जीवन की प्रभु यीशु को जरूरत है, तो आपको परमेश्वर में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इसमें डाउट कोई नहीं है, पता नहीं है या नहीं जरूरत मेरी एनजी। आप किसी पर्पस के तौर पर भेजे गए हैं। गॉड नीड्स यू। हालेलुया। एंड जीसस लव्स यू। आमीन। तो खुदावंद आज पता क्या कर रहा है? इस कलाम के दौरान आपको खोल रहा है। हालेलुया। आप पहले से ही रेडी हो रहे हो। हालेलुया। ये कलाम आपको खोल रहा है। आपके अंदर टैलेंट है, आप दुआ कर सकते हो, आप टेस्टिमनी दे सकते हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मुझे पाकरू कह रहा है बोलने के लिए, ये हमारे अपने चर्च में इतना टैलेंट है, लेकिन वो सामने नहीं आता है। खुदा इस पाम संडे के मैसेज के थ्रू आपके ज़हनों को खोल रहा है यीशु के नाम से। आप खिदमत में बढ़ेंगे यीशु के नाम। देखिए, हमें थोड़ा ईज करें, मुझे और पास्टर नंबरीन को ईज करें। हमें बाहर जाने दें मुल्क से, लोगों को जरूरत है। और यहां पर कोई और आए और लीडरशिप ले और संभाले चीजों को, तो हम चलो 1-2 हफ्ते के लिए हम कहीं बाहर जा सकते हैं, खुदा के बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। वहां जो लोग बंधे हुए उनको जाके खोलें और वापस आके आपको यहां पर गवाही दें खुदा ने क्या काम किया। आमीन। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? कहना जी उनको उनकी जरूरत है, वो फिल फॉर इन्हें भेज देगा। फौरन उन्हें भेज देंगे। फौरन, बोले फौरन। कोई आपको रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत यीशु के पास आने से, हालेलुया, नहीं रोक सकती। आमीन, आमीन। उसके बाद क्या हुआ जी? मेरे साथ निकालिए, खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे चौथी आयत पढ़िए। ये इसलिए हुआ कि जो नबी के मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ। जो नबी की मार्फत कहा गया था, वो नबी का नाम क्या था?
सयोन की जकरयाह। बेटी से कहो। नहीं वेट जकरयाह, बोले जकरयाह। और ये नबूवत थी जो पूरी होनी थी। और इस नबूवत के लिए, सुने मेरी बात चर्च, पत्तों की जरूरत नहीं थी। जरूरत किसकी थी? गधे की। बोले गधे की। गधे के बगैर यीशु वहां नहीं जा सकता था। पत्तों का अलग रेवलेशन है। पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हुआ क्या है, आज पत्ते ही पत्ते साढ़े सर पे सवार है। मैं सच कह रहा हूं आपको। मुझे पिछले साल मैसेज आया था, मैंने इन बच्चों को भी बताया था, पास्टर जी पत्ते आप लेकर आएंगे या पत्ते मैं दूंगा? मैं कहा वेट क्या मतलब है? पास्टर जी पाम संडे है, पत्ते आप प्रोवाइड करेंगे या ਅਸੀਂ अपने लेके आने ने? मैं क्या जी का मतलब है, पत्ते नहीं तो इबादत नहीं। मतलब पत्ते नहीं है तो पाम संडे नहीं, यानी कि तू पत्तियां दे उत्ते भरोसा कर रहा है। पत्ते कोई बुरी चीज नहीं है। पत्तों का जिक्र कलाम में है, मुकाशफा में भी है, हम पढ़ेंगे सब, हालेलुया। लेकिन मैं आज आपका जो फोकस है ना, वो गधे के ऊपर लेकर आने वाला हूं, क्योंकि लोग डरते हैं, यार गधे की क्या बात करें, यार गधे की क्या बात करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, भविष्यवाणी में पत्तों का जिक्र नहीं था, भविष्यवाणी में गधे का जिक्र था। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन यीशु भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला खुदा है। सुने चर्च, मेरी बात सुने, कलाम अगर पूरा करना है ना, हेजिटेट मत करें। मेरा ये ईमान है कि गधे के बच्चे के अलावा कोई और जानवर भी होता ना, खुदावन यीशु मसीह ने उस पर भी बैठ जाना था। कितने लोग ईमान रखते हैं? कोई भी जानवर होता, अगर कलाम में लिखा है तो लिखा है, तो पूरा करना ही करना है। यीशु खुद कलमा उस कलाम को पूरा करने के लिए उसने कहा नो प्रॉब्लम, मैं बादशाहों का बादशाह हूं, बट मैं खुदा के कलाम को पूरा करूंगा, मैं ही पूरा करूंगा। और आपने भी चर्च पूरा करना है। अपने आप को हम्बल करें। ये पाम संडे आपने क्या करना है? आपने अपने आप को अधीन करना है। क्या करना है? अधीन। हम्बल करें अपने आप को, नीचे लेकर आए अपने आप को, स्पिरिचुअल रैलम में अधीन करें अपने आप को। परमेश्वर यीशु से सीखने का समय है कि जब वो बादशाहों का बादशाह, लश्करों का रब, जिसकी एक आवाज पर आसमान से पता नहीं कितने घोड़े आ जाएं, वो मेरे और आपके लिए और वचन को पूरा करने के लिए, भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए एक ऐसे जानवर पर बैठ गया, जिसके लिए अगर मैं यहां पर बोलूं ना कि बेटा जरा गधी पे बैठ जा, तो शायद कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि वो कोई रिस्पेक्टेबल जानवर नहीं है। गधा कहां यूज होता है मुझे बताएं आज की डेट में? बोझ उठाने के लिए और दुलतियां मारने के लिए, ऐसे ही है ना, घास उठाने के लिए, सामान उठाने के लिए, बोझ उठाने के लिए, उसको इन्हीं चीजों के लिए गधे को इस्तेमाल किया जाता है। और पहले भी इन्हीं चीजों के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता था। वो एक रिस्पेक्टेबल जानवर नहीं है, वो कोई उकाब नहीं है, वो कोई घोड़ा नहीं है, वो कोई शेर नहीं है। लेकिन याद रखें, जगह जगह पर खुदा के कलाम में गधे का जिक्र है। हालेलुया। और गधे का जहां जहां जिक्र है, बड़े यूनिक जगह पर है। आपको याद है ना कि बाइबल में एक वाक्य है कि एक गधा जो था, एक गधी जो थी, उसने बोलना शुरू कर दिया, जैसे मैं और आप बोलते हैं, और उसने बोलना शुरू कर दिया था। बलाम का जो वाक्य है, खुदा बेजुबान जानवर को जुबान देने की कुवत रखता है। खुदा वक्त पड़े तो जानवरों को भी इस्तेमाल कर लेता है अपने जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं और आप कौन है? शुक्र ऐसी गधे नहीं है, क्या आवाज ना आ जाए गधा। हम उसकी सूरत और छवि पर बनाए गए हैं। हालेलुया। हम उसकी नजात को पूरा करने के लिए, जब वो गधी को इस्तेमाल कर सकता है मेरे और आपके लिए, वचन को पूरा करने के लिए, हम उस कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम गधी से भी गए गुजरे हैं। वो गधी फिर भी बोल पड़ी। कई लोग हैं सालों साल चर्च में गुजर गए हैं, कभी प्रार्थना नहीं की चर्च में। बच्चे छोटे से बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चों के बच्चे हो गए, कभी सामने आके चर्च में दुआ नहीं की।
आज खुदा जुबानों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको जोर दे रहा है क्योंकि आप बंधे हुए थे, आपकी जुबान बंधी हुई थी, खुदा ने खोल दिया आज। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए मरकस 11:2। अब ये जो गधा था ना, इसका एक कैरेक्टर भी था, ये बड़ा स्पेशल गधा था। 11:2 में क्या लिखा है? और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। यहाँ ये जरूरी बात है, जिस पर, सब मेरे साथ बोलें, जिस पर कभी कोई आदमी सवार ना हुआ हो। यानी कि 0 मीटर ब्रांड न्यू गधा चाहिए था। ये मेरी तरफ देखें, बोले 0 मीटर चाहिए यस्सु। आप किस तरह चाहिए हो परमेश्वर को? 0 मीटर ब्रांड न्यू, आपके ऊपर कोई सवार ना हो। अगर आपके ऊपर कोई सबसे पहले सवार हो तो वो परमेश्वर यीशु मसीह। हम क्या करते हैं? सारी दुनिया नु बिठाकर, बुढ़ी नु बिठाकर, बच्चियां नु बिठाकर, गर्लफ्रेंड नु बिठाकर, मां नु बिठाकर, खाला नु, फुप्पू नु बिठाकर, सारियां नु बिठाकर, ओदे बाद यीशु आस्ते किथे जगह? यीशु को कहां बिठाएंगे? बोले 0 मीटर। ऐसा गधा चाहिए यीशु को, हालेलुया, जिसके ऊपर किसी ने सवारी ना की हो। यीशु मसीह आपको ब्रांड न्यू चाहता है। आज रिसीव करें इस चीज को यीशु मसीह के नाम। अपने ऊपर अगर आपने किसी को सवार करना है, अपने सर पे अगर किसी चीज को सवार करना है, तो वो यीशु मसीह है और कोई नहीं है। हालेलुया। सवारी करने का मतलब पता है आपको क्या है? सवारी करने का मतलब क्या है? यानी कि जिस बंदे को आपने अपने ऊपर बिठाया है, ही हैज द फुल कंट्रोल ऑफ यू। हालेलुया। इसको सवारी कहते हैं। सवार हो गए तो पूरा गधा इंज जा रहे हैं। यीशु कह रहे हैं इधर चल, ओके। तुम कह रहे हो नहीं यीशु जी मैं नहीं जाऊंगा चर्च। करते हैं ना गधे ऐसे। गधे बड़े ढीठ होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक पिक्चर दिखाएं यहां पर, मैं आपको दिखाता हूं, इसलिए तो उसको गधा बोलते हैं। ये देखें जरा, मेरी गल सुनो, हमारे चर्च का नहीं है, खुदा का शुक्र है हमारे चर्च में कोई ऐसा नहीं है। तालियां बजा दें अपने लिए। हालेलुया। अच्छा, ये मेरे बच्चे यहां बैठे हुए हैं, ये कैंपों में कितनी मेहनत करते हैं, पीछे खड़े। क्यों बेटा? ऐसे ही करना पड़ता है ना कई दफा। चल बस में चल, एक पीछे से धक्का दे रहा है, एक आगे से खींच रहा है। सब बोले हालेलुया। क्या हम कुछ सीख रहे हैं यीशु के जलाल के लिए? जब यीशु ने कहा है सामने के गांव में जा, तो जाते साथ ही तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। सामने एक बंदी होगी गधी और उसका बच्चा होगा, खोल कर ले आना, सिंपल जॉब। लेकिन जब गधा ही ना माने तो फिर ये हालात होते हैं। तो आज हमने वो गधा बनना है जो यीशु के लिए रेडी है, खुलने के लिए, काम करने के लिए, यीशु के पास आने के लिए। सिर्फ पास आने के लिए नहीं, उसको अपने ऊपर बैठने के लिए भी। हालेलुया, आमीन। एक और नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। कई गधे होते हैं वो धुलत्ती मारते हैं। पादरी नु धुलत्ती पड़ जाती है, मुझे कितनी धुलत्तियां मारी हैं। हम फिर भी प्यार करते हैं। हालेलुया। कोई गल नहीं, गधा है, ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुने, मैं आपको घोड़ा बनाने नहीं आया। ये गधे से घोड़े बनने का मैसेज नहीं है, ये अच्छा गधा बनने का मैसेज है। हालेलुया। ये आपको मैं ओबीडियंस और हम्बलनेस सिखा रहा हूं कि जब आपको पास्टर कह रहे हैं कि चर्च आओ, तो क्यों धुलत्ती मारते हो? क्यों आप उस बात को समझते क्यों नहीं हो? मैं आपको यीशु के पास, मैं किसी को पर्सनल काम कहता हूं, बेटा मैं मेरे वहां गाड़ी खड़ी है, टायर चेंज कर दे, या बेटा मेरे इधर ग्रोसरी दे दे, आटा दे दे, ये दे दे। कोई पर्सनल काम नो। मैं आपको परमेश्वर यीशु के पास आने के लिए बोलता हूं। तो हमें उन लोगों की कदर करनी है, बिकॉज दे आर गॉड सेंट पीपल। हालेलुया। परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के लोगों का, जो आपको परमेश्वर यीशु के पास लेकर आ रहे हैं, दे आर प्रेशियस पीपल।
आपको क्या लगता है ये सारा कुछ अरेंज करना आसान काम है? ये मुश्किल है। मैं अभी तक अपनी थकावट से मैं नहीं उतरा हूं। मैं एक बहुत मुश्किल ट्रिप करके आया हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे जो चर्च के लोग हैं, मेरे जो लोग हैं, वो आज बरकत पाएं और यीशु मसीह को अपने ऊपर लेकर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम को। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च 0 मीटर, हाँ, जो आपने चढ़ाया हुआ था ना अपने ऊपर, उसको उतारें प्लीज। साइड, हर रिश्ते को साइड पे कर दें। मैं ये नहीं कह रहा रिश्ते तोड़ दें, मैं ये कह रहा हूं पहले यीशु। हालेलुया। जब यीशु आपके ऊपर सवार होगा, फिर यीशु हर चीज का बोझ खुद ब खुद ले लेगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ लेने की। हालेलुया। मरकस 11, 5 और 6 पढ़ दें। जो लोग रोकते हैं आपको, मगर जो लोग वहां खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा, ये क्या करते हो? ये क्या करते हो? क्यों खोल रहे हो पास्टर हारून को? क्यों खोल रहे हो पास्टर नंबरीन को? इन्होंने अगला देनी है दुनिया के विच, इनको बंदे रहने दो। डेविल रोकेगा। बोले डेविल रोकेगा, आपको भी रोकेगा, लेकिन खुदा बंदे भेजेगा और खुदा आपको खोलेगा समय पर। हालेलुया। आगे बढ़िए जी। क्यों खोलते हो? कि गधी के बच्चे करते हो कि गधी के बच्चे को खोलते हो। हाँ। उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया जी। और उन्होंने उनको जाने दिया। और उन्होंने उनको जाने दिया। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की शागिर्दों ने, उन्होंने अपने पास से नहीं मारी। जो यीशु ने उनको बोला था ना, सेम उन्होंने वही बोला। यहां पे हम गलती खाते हैं। जो आपको यीशु कह रहा है उससे ना कम ना ज्यादा, हम अपने पास से भी बहुत चीजें लगा देते हैं, तो वो जो है ना चीज खराब हो जाती है। जो यीशु ने कहा है आपने सिंपल जाके बोल। जैसे मेरे कई बच्चे हैं, मेरी कई बेटियां मुझे कहती हैं पास्टर जी छुट्टी नहीं मिलती, हमारी मैडम, हमारा ये जो भी है पार्लर है या कोई भी जगह है, हमें छुट्टी नहीं मिलती संडे की। तो मैं उनको कहता हूं बेटा आपने पता है क्या बोलना है, एग्जैक्ट वर्ड बोलने हैं। मेरी इबादत है, मैं क्रिश्चियन हूं, मैंने चर्च जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए, मेरा खुदा मुझे बुला रहा है। जो लोग ये स्ट्रेट बोलते हैं ना, मैं कई हाथ यहां से उठवा सकता हूं, उनकी छुट्टी अप्रूव हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हुई है ना? हुई है? किस किस की छुट्टियां अप्रूव हुई हैं इस तरह से? हालेलुया। कितने हाथ हैं यीशु के जलाल के लिए? हालेलुया। लेकिन तुसी को नहीं, वो मेरे ना फुप्पो बीमार है, वो ना मैंने ये करना है, ओ जी मैंने ये ओ नहीं मिलेगी छुट्टी, कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। यीशु का नाम लें, खुदा रास्ते खोलता है। हालेलुया। उन्होंने भी जाने दिया। गधा किनका था मुझे बताएं? यीशु का? नहीं। शागिर्दों का? नहीं, उन लोगों का। लेकिन उन्होंने अपना गधा और गधी और उसका बच्चा दोनों जाने दिए। हालेलुया। ये पावर है मेरे यीशु की, ये पावर है उसके कलाम की, कि कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ जी? वापस आएंगे मैथ्यू, वापस आएंगे 21 में और पांचवी आयत पढ़ें जी। भविष्यवाणी क्या थी? सिय्योन की बेटी से कहो कि देखो तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हाँ। वो हलीम है और गधे पर सवार है। वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा 5वीं आयत। सिय्योन की बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नमर है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। आमीन। और जकरिया की किताब निकालेंगे हम, जकरिया, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9। बोले 9:9। जकरिया 9:9। उर्दू में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है। चलते हैं हजारों साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी वो क्या थी? जकरिया 9:9 हिंदी में अगर निकाल दिए तो आप पढ़ दो बेटा। हे सिय्योन मगन हो। हाँ, हे सिय्योन। बोले हे सिय्योन। क्या हो? परेशान हो? क्या लिखा है? मगन हो। हालेलुया। ये इस्राएली कौम को बोला गया है। सिय्योन कौन है? इस्राएली कौम, जायन, डॉटर ऑफ जायन, मैं और आप है। पढ़िए जी आगे बेटा। हे यरूशलेम जय जयकार कर। हे यरूशलेम जय जयकार कर। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाए। हे यरूशलेम जय जयकार कर।
आज जय जयकार करने का दिन है। हालेलुया। क्यों जय जयकार कर? क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरा राजा तेरे पास आएगा। बोले मेरा राजा, यीशु राजा मेरे पास आएगा। आपको पता है राजा किसी के पास नहीं जाता, लोग राजा के पास आते हैं, ऐसे ही है। बट ये कैसा राजा है? ये यीशु राजा है, ये हमारे पास आता है। हालेलुया। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। ये ऐसा राजा है। हालेलुया। आगे बढ़िए बेटा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, आमीन। वह दीन है और गधे पर वन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। उर्दू में पढ़ेंगे बेटा। ए बिनते सयून तू निहायत शादमान हो। निहायत शादमान हो। तो आज जो खुदा की खादमा ने बोला है ना कि उदास कोई ना रहे, क्योंकि आज बहुत 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 खुश होने का दिन है। आगे बढ़िए जी। ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, खूब ललकार। आमीन। क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। नजात किधर है? उसके यस्सु के अलावा। सुने चर्च, इधर देखिए मेरी तरफ। यस्सु के अलावा किसी के पास नजात नहीं है। ओनली जीसस। बोले ओनली जीसस। जिसने भी खुदा बाप के पास जाना है, जिसने भी हेवन में जाना है, चाहे वो विश्वासी है, गैर विश्वासी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई भी धर्म से है, अगर उसने हमेशा का उद्धार पाना है, नजात पानी है, वो एक ही हस्ती के पास है, उसके हाथ में है, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब यीशु आपके पास है तो फिर उद्धार और नजात भी आपके पास है। देखिए, अब मेरे हाथ में कोई चीज है, ठीक है, मेरे हाथ में कोई चीज है, तो जब मैं ही आपके पास हूं, जब मैं ही आपकी बाहों में हूं, जब मैं ही आपके अंदर हूं और आप मेरे अंदर हो, तो फिर वो नजात, वो चीज जो मेरे हाथ में है, वो आपके पास भी चली गई है। हम भी लोगों को यीशु मसीह के नाम से नजात दे सकते हैं, बपतिस्मा दे सकते हैं, रिहाई की तालीम दे सकते हैं। हालेलुया। वो उसके हाथ में जो नजात है वो बांटने के लिए, बोले देने के लिए, वो हाथ में रखने के लिए नहीं है। वो हाथ में सिर्फ दिखाने के लिए कि ये मेरे पास है। अगर ये चीज चाहिए, अब ये माइक मेरे हाथ में है, अब अगर आपको ये माइक चाहिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा और ये माइक फिर आपका हो जाएगा। नजात यीशु के पास है। अगर आपको नजात चाहिए तो यीशु के कदमों में आना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़ें जी आगे। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। जवान गधे पर। बोले जवान गधे पर। असी बुढ़े ठुडे होकर हम यीशु के पास आते हैं। सारी जवानी किसी और नू सवार कीता है। क्यों जी? सही कह रहा हूं ना? जब बुढ़े हो गए, पास नो नो अभी नहीं, नॉट नाउ, आफ्टर 50, आफ्टर 60, वो पहले ही निकल जाते हैं कहीं और, वहां तक पहुंचते ही नहीं है। क्या आपको पता है आपने कितना जीना है? अगर आपको पता है तो मैं माइक छोड़ देता हूं, तुसी प्रीच कर लो आगे। किसी को नहीं पता अगले लम्हे क्या होना है। हालेलुया। तो बुढ़े होने का इंतजार मत करें। जवान गधा चाहिए था यीशु को, और आज अगर आपकी उम्र निकल भी गई है, खुदा आपको रूहानी तौर पर जवान करने वाला है। हालेलुया। नया जोर, नया बल देने वाला है। हालेलुया। हमें परमेश्वर यीशु के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमें उसको अपने ऊपर सवार करना है। हालेलुया। हमें उसको अपने ऊपर, चाहे सुने, उसको हमें यीशु को अपने ऊपर बिठाना है और लोगों की जिंदगियों में एंटर कराना है। मैं यही काम करके आया हूं अजरबैजान में। यीशु को अपने ऊपर बिठाया है। मैं अकेला नहीं था, यीशु मेरे साथ था। हालेलुया। मैं गधे की तरह खोते आकन जो है खिदमत करके आया हूं यीशु की, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं वो गधा बन के गया जिसके ऊपर यीशु ने सवारी की है। और इस्तकबाल तो यीशु का भी हुआ, नाल गधे दा भी होया। हालेलुया। ये साडा भी हो जाता है इस्तकबाल इसी चक्कर च, वरना साडी कोई वैल्यू नहीं। क्यों जी? वो यीशु सवार है पर, इसीलिए आज हमारी वैल्यू है। जिस दिन खुदा माफ करे, खुदा ना करे, यीशु अगर हमारे ऊपर से उतर गया, हमारी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया।
बोलें यीशु को नहीं उतरने देना, बोलें यीशु को नहीं उतरने देना। नो 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 नो, हालेलुया हालेलुया। होगी जी, ये वर्स होगी। वापस आएंगे मैथ्यू के ऊपर आएंगे, मैथ्यू 21 वर्स 6। अब जी गधा रेडी है, गधे दी मां रेडी है, ते यीशु भी रेडी है, ते हुन होन लगी है एंट्री। बोले एंट्री। पढ़े जी छठी आयत। पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। हाँ। और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और यीशु उन पर बैठ गया। बोले बैठ गया। आज यीशु को बैठने दें अपने ऊपर। हालेलुया। क्या आप बैठने देंगे चर्च? भागेंगे तो नहीं, तो लत्ती तो नहीं मारेंगे, खींचातानी तो नहीं होगी? बोले यीशु को बैठने दें। ओह यस। उसके बाद क्या हुआ? और गधी और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। राह में फैलाई, डालियां काट काट कर राह में फैलाई। बोले वेलकम किया। नाउ यीशु, इमेजिन करें आप कि एक खास दरवाजा था। यरूशलेम के कई दरवाजे थे, यीशु ने खास दरवाजा चुना और उस दरवाजे में से ही उसने एंट्रेंस लेनी थी। और आप इमेजिन करें कि अब वो गधी के बच्चे पर बैठकर आ रहा है, घोड़े पर नहीं आ रहा। याद रखें कि बादशाह जब जंग जीतते थे या जंग करने जाते थे तो वो घोड़े पर जाते थे, लेकिन गधी पर आज तक कोई बादशाह नहीं बैठा था। लेकिन ये भविष्यवाणी थी और इस भविष्यवाणी का पूरा होना जरूरी था। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री यीशु मसीह एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बादशाह जो गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में दाखिल हो रहा है और उसका जोरदार वेलकम हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो इस्राएली कौम थी वो इस भविष्यवाणी को जानते थे। आमीन। आज कई क्रिश्चियन हैं, उनको पता ही नहीं है ये प्रोफेसी क्या है। क्योंकि वो जो इस्राएली थे उनको जकरिया की इस भविष्यवाणी का मालूम था। उन्होंने, जब ये ऑर्गेनाइज नहीं था, सुने मेरी बात, ये लोग पहले से नहीं खड़े हुए थे अभी यीशु आएगा यहां से, कोई प्री अनाउंसमेंट नहीं हुई हुई थी, कोई पोस्टर नहीं बांटे गए, कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं बताया गया। लेकिन टाइम पास ओवर का था, जो खुदा की खादमा ने बताया। बाजार खचाखच भरा हुआ था, यरूशलेम भरा हुआ था लोगों से, सब ईद मनाने आए हुए थे। और दरवाजे की तरफ जब लोगों ने देखा तो उन्होंने क्या देखा? यीशु एक गधी के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। फौरन उनका दिमाग जकरिया 9:9 के ऊपर गया। ये तो हमें छुड़ाने के लिए आ रहा है, ये तो हमें छुटकारा देने आ रहा है, इसका वेलकम करो। हालेलुया। ये तो भविष्यवाणी पूरी करने आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अपने कपड़े उतार के कपड़े रखे। आपको पता है ये जो आपने कपड़ा पहना हुआ है, जो आपने लिबास पहना हुआ है, ये आपकी इज्जत है। ऐसे ही है। क्या आप इसको पांव के नीचे रोनते हो कपड़ों को? नहीं, ये कपड़े हैं, ये आपकी इज्जत है। लोगों ने अपनी कीमती चीज, अपने कपड़े उतारकर यीशु के कदमों में रखे या गधे के? देखिए, यीशु के इस्तकबाल में रखे, लेकिन यीशु पैदल नहीं था। ओह हालेलुया। वो किसके ऊपर था? गधी के बच्चे। तो इन शॉर्ट देखे, इनडायरेक्टली उन्होंने रखे यीशु के लिए, लेकिन उस गधी के बच्चे का भी साथ वेलकम हो रहा था। और यही औकात है खुदा के खादमों की, इससे ज्यादा नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मैं आपको चर्च क्या बता रहा हूं, ये सिर्फ पत्ते अपने सर पे मत सवार करें, पत्ते ही पत्ते। कोई ऐसी चीज आज प्रभु के कदमों में रख दें जो आपकी बहुत कीमती है, जो आप किसी को नहीं दे सकते। वो आज उतारें। बोले उतारें। उस चीज को उतारना है, क्योंकि वो चीज आपने पहनी हुई है। ओ यस, उस चीज को करने में एफर्ट होगी। डालियां तोड़ के नहीं खड़े हुए थे लोग, डालियां पकड़ के
नहीं खड़े हुए थे। क्या लिखा है? उन्होंने डालियों को जाकर तोड़ा है। दैट मीन्स उन्होंने एफर्ट की है। आज कुछ एफर्ट करें और कोई ऐसी चीज परमेश्वर के कदमों में डाल दें जो आपके लिए वैल्यूएबल है, और खुदा का वेलकम करें, खुदा को दे दें वो चीज जो आपके बड़े क्लोज है। क्या वो आपका समय है, आपका वक्त है? यीशु के कदमों में डाल दें। इट इज योर लाइफ, पर्सनल लाइफ है, आपके माँ बाप बहन भाई कोई नहीं जानता। गिव योर पर्सनल लाइफ टू जीसस। जॉब है, डाल दें यीशु के कदमों में। हालेलुया। ले ले, यीशु तेरे से अच्छी नहीं है, तू और दे देगा। आई वॉन्ट टू वेलकम यू इन माई लाइफ टुडे। हालेलुया। पैसे हैं, पैसे से बहुत प्यार है, यीशु के कदमों में डाल दें। खुदा खुश होगा, खुदा आपको और देगा। कोई गलत आदत है, कोई ऐसी चीज है जो आपसे बहुत ज्यादा, आप उस गुनाह से भी, आपको पता है गुनाह से भी प्यार होता है क्योंकि आप उसको छोड़ते नहीं हो, तो उसका मतलब है यू लव सिन। कोई गंदी आदत है, कोई शराब नोशी है, सिगरेट है, पोर्नोग्राफी है, कोई अश्लीलता है, उतारें उसको। बोले उतारें उसको, उतारें और डाल दें यीशु के कदमों में। हालेलुया। और दें यीशु को जलाल के, खुदावन ये चीज भी मैंने उतार के तुझे दे दी है और मैं तुझे वेलकम करता हूं अपनी जिंदगी में। खुले हाथों से उसको वेलकम करें। देखें, खुदावन यीशु मसीह एक दरवाजे से अंदर आया, गधी के बच्चे पर बैठ गया, लेकिन आज उसको आपके जीवन में आने के लिए एक ही दरवाजा चाहिए और वो है आपके दिल का दरवाजा। इस दिल के दरवाजे को खोलें आज यीशु मसीह के नाम से। आपने बंद किया हुआ है चर्च, उसको ताले लगाए हुए हैं, चाबियां कहां हैं आपको खुद नहीं पता। और आज वो जो दिल है वो खोलें, उस गेट को खोलें। उस गेट को खोलेंगे तो परमेश्वर एंटर होगा और आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। लेकिन दरवाजा खोलना है। बोले दरवाजा हमें खोलना है। वो कह रहा है मैं दरवाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा हूं। दरवाजा हमें खोलना है, वो दरवाजा तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो आराम से नॉक कर रहा है, बेटा खोल दे, खोल दे, खोल दे। आपको खुद खोलना है आगे बढ़ के। हालेलुया। जब आप दरवाजा खोलेंगे तो बादशाहों का बादशाह, लश्करों का रब, सेना का यहोवा, यशुआ हा मसीहा आपके जीवन में एंटर होगा। हालेलुया। और फिर होशाना और होशाना के नारे लगेंगे। हालेलुया। आगे बढ़िए जी। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, हाँ, क्या पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। हाँ। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। होशाना। सब बोले होशाना, होशाना। लिखा है भीड़ उसके आगे भी थी और भीड़ उसके पीछे भी थी और यीशु बीच में था। यीशु को घेर लिया लोगों ने। सोचे क्या माहौल होगा। लोगों ने डालियां उठाई हुई हैं, पत्ते उठाए हुए हैं, खजूर की डालियां उठाई हुई हैं और लोग नारे लगा रहे। आपको पता है ये खजूर की डालियों का क्या रेवलेशन है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने वक्तों में जब बादशाह जंग जीत कर आते थे, हालेलुया, स्पेशली जब बादशाह जंग जीत कर आते थे, उनके इस्तकबाल में उनके घोड़े के सामने, उनके पांव के नीचे ये पत्ते बिछाए जाते थे वेलकम के तौर पर। याद रखें, इस्राइल एक अरब मुल्क है, वहां पर गुलाब या ऐसी चीजें कम हैं। वहां पर हमारी तरह ही खजूर के दरख्त बहुत ज्यादा हैं आज भी, और वही डालियां उन बादशाहों के इस्तकबाल में बिछाई जाती थी। और इसीलिए लोगों ने वो डालियों को तोड़ा और कहा कि हमारा बादशाह सामने से आ रहा है। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं होशाना का मतलब क्या है। लगाइए यहां पर, होशाना का मतलब क्या है। होशाना एक ग्रीक वर्ड है, होशाना, होसैना, होशाना। इसका मतलब है प्लीज सेव अस। बोले मेरे साथ, प्लीज सेव अस, प्लीज रेस्क्यू अस, प्लीज डिलीवर अस। हमें बचा, हमें छुड़ा, हमें डिलीवर कर। हालेलुया। होशाना, होशाना के नारे लगा रहे थे।
लेकिन सुने, किससे बचा? किस बात, सवाल पे गौर करें। लोग होशाना बोल रहे हैं, भाई किससे बचा, किससे छुड़ा? होशाना तो बोला, आप भी बोल रहे हो, कई लोगों को मतलब ही नहीं पता होशाना था। वो जो लोग वहां पर खड़े, जिन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, जिन्होंने डालियां उतार कर दे दी, वो होशाना के नारे क्यों मार रहे थे? किस प्रॉब्लम में थे वो थे रूमी हुकूमत के नीचे। और इस्राएल के ऊपर हुकूमत किसकी थी? रोमन एम्पायर की। तो जैसे खुदा के खादमा ने बताया कि उनका यह मानना था कि जैसे मिस्रियों की गुलामी से खुदा ने मूसा को भेजा और वो उन्हें हजारों साल की, इतने साल की कैद से छुड़ाकर बाहर लेकर आ गया, खुदावंद यीशु मसीह भी शायद इसीलिए आए हैं कि ये हमें छुड़ाएंगे, हमें बचाएंगे, रोमियों की गुलामी से बचाएंगे। वो हमेशा की जिंदगी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे थे जो खुदा के कलाम में, जकरिया नबी की किताब में लिखा हुआ है। आमीन। वो यही समझ रहे थे कि ये हमें रोमी हुकूमत से छुड़ाने आया है, और इसलिए कह रहे थे, क्या लिखा हुआ है जी? प्लीज सेव अस, प्लीज रेस्क्यू अस, एंड प्लीज डिलीवर अस। होशाना, सब बोले होशाना। हम अगर होशाना बोलते हैं तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने हमें मौत से बचाया, हमें पाताल से बचाया, हमें गुनाह से बचाया, हमें अबलीस से बचाया, हमें हमेशा की जिंदगी दी है, इसीलिए हम बोलते हैं होशाना। लेकिन उन्होंने जो होशाना बोला था वो इसलिए बोला था कि शायद ही हमें रोमियों से बचाने आए। अब जब उन्होंने देखा कि ये तो रोमियों से बचा नहीं सकता, तो वही लोग जो होशाना के नारे मार रहे थे वही कहने लगे, इसको मसलूब करो, इसको मसलूब करो, इसको मसलूब करो। आपको समझ आई चर्च मेरी बात? तो ये चेंज हो गया सारा उनका होशाना। किधर गए होशाना वाले लोग? किधर गए कपड़े पत्ते? तो समझे इस बात को कि खुदावन यीशु मसीह उनको नजात देने आ रहा था, उन्होंने उस नजात को नहीं कबूल किया। उनको चाहिए थी टेम्पररी नजात, टेम्पररी उद्धार चाहिए था, रोमन से छुटकारा चाहिए था, हमेशा की जिंदगी नहीं चाहिए थी। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको मसलूब करो, वरना तब भी वो कहते होशाना। हालेलुया। हम आज ईमानदार अगर होशाना बोलते हैं तो हमें पता है हमारा यीशु मसीह हमें नजात देने के लिए यरूशलेम में एंटर हो गया था। हालेलुया। और वो प्रोफेसी को उसने पूरा किया। और आज भी मेरा ईमान है यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ चुका है और हमारी जिंदगी में वो नजात के काम को उसने शुरू कर दिया है। लिखा है आलमे बाला पर होशाना, इसका मतलब है होसैना इन द हाईएस्ट। बोले मेरे साथ, होसैना इन द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा ताजीम, होसैना इन द हाईएस्ट। हालेलुया। आगे बढ़िए जी, 10वीं आयत। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई। बोले हलचल पड़ गई। यीशु मसीह जब आपके जीवन में आएगा ना, हलचल मचने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हर चीज आपके जीवन में वो चेंज कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं, हलचल मच जाएगी। बोले हलचल मच जाएगी। समथिंग इज गोना हैपन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और हलचल कहां मचेगी? डेविल के कैंप के अंदर। हालेलुया। डेविल कहेगा यीशु आ गया, चलो हुन बाहर चलो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। पढ़ें जी आगे। और लोग कहने लगे ये कौन है? ये कौन है? भीड़ के लोगों ने ये कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आगे पढ़िए 12वीं आयत। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीद और फरोख्त कर रहे थे। हाँ। और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। रुके, सबसे पहले यीशु जब यरूशलेम में एंटर हुआ उसने क्या किया? क्या किया उसने? वो हैकल में गया। आप कितनी दफा हैकल में आते हो महीने में? ये आप जानो, यीशु जाने। सबसे पहले वो यरूशलेम में एंटर हुआ है और वो उस गेट से एंटर हुआ है जो बिल्कुल हैकल के सामने था। आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। और जैसे ही वो उस गेट से एंटर हुआ है, ईस्ट गेट था वो, ईस्ट गेट, और वो जब उस गेट से एंटर हुआ है और वो सीधा एंटर होते साथ ही, ये नहीं कि लोगों के साथ गप्पों में लग गया है, वो सीधा हैकल गया। बोले सीधा हैकल गया। और उसका जो इंटरेस्ट था ना यीशु का, वो हैकल में था। हम आज कौन है? हम खुदावंद का मंदिर है, उसका मकदस है। रूल कुदस यहां बसा हुआ है या नहीं?
हम टेंपल हैं प्रभु का या नहीं, मुझे बताएं। प्रभु का इंटरेस्ट आज आपके अंदर है, हालेलुया। और प्रभु आज पाम संडे वाले दिन आपके अंदर एंटर करना चाहते हैं। यस, बोले दिल खोलो, बोलो गेट खोलो, हालेलुया। ओ यीशु को वेलकम करना है, हालेलुया। और गेट खोलो, दिल के गेट खोलो। और यीशु आएगा, बोले यीशु आएगा और वो हैकल को ठीक करेगा। साडी हैकल अजीब ही है, पता नहीं की रखे है विच हैकल दे विच, अजीब ही हैकल है हमारी। वो हैकल थी, लेकिन देखें वहां पर क्या क्या था, क्या क्या था वहां पर। बेटा आप पढ़ो हैप्पी। यीशु ने मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे क्या किया? निकाल दिया। बोले निकाल दिया। तो आज आपको भी निकालना है यीशु मसीह के नाम से उन लोगों को जो अनवांटेड हैं। बोले अनवांटेड, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आउट, ऐसे करें, आउट आउट करें, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। बदरू है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। डीमंस आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रॉब्लम्स आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो रिश्तेदार, वो लोग जिनको डेविल इस्तेमाल करता है, जो लोग आप पे उंगलियां उठाते हैं, बातें करते हैं, आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकते हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। नो नीड, नो स्पेस, डिलीट। और फिर खुदावन यीशु मसीह उस जगह को मेंटेन करेगा। और क्या लिखा है? जितने लोग थे उनको निकाला, हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। हम भी, तू मैनू खुश कर ते मैं तेनू खुश करांगा, तू मेरी पीठ खुजा ते फिर मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा। ये बंद करें, बोले बंद करें। बेलॉस खिदमत करें एक दूसरे की, बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी मतलब के एक दूसरे की खिदमत करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, हालेलुया। ये है पाप संडे, ये है यीशु मसीह को लेना, खाली पत्ते लाके नाचना नहीं। नाचे आप, पूरी बात नहीं है, लेकिन उस डीप मतलब को समझें। आज पादरियों ने चर्च को जंगल बना दिया है, पत्ते पत्ते पत्ते, इधर पत्ते इधर पत्ते। ओ ये कलाम रखने की जगह है, यहां पत्ते नहीं रखने, हालेलुया। ओ कलाम रखने की जगह है। आपको कोई पत्ता नजर आ रहा है? इधर को पत्ता नजर आ रहा है? बस नहीं चाहिए हमें। कलाम को समझें, कलाम क्या कहता है, हालेलुया। डीप मीनिंग है खुदावन यीशु मसीह क्यों आए। और खरीदो फरोख्त का काम क्या लिखा है जी? कर रहे थे और सराफों के तख्ते और कबूतर, नहीं हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। निकाल दिया। हाँ। और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। बोले उलट दी। अब यीशु की अथॉरिटी देखें, सुने। आज अगर आपके जीवन में कोई चीज उधल पुधल होती है ना, कोई चीज उल्टाई जाती है ना, अगर आपकी जिंदगी भी उल्टाई जाती है, आपकी रूटीन उल्टाई जाती है, तो ये इख्तियार है मेरे यीशु के पास, वो चीजों को उलट सकता है जो गलत हैं यीशु मसीह के नाम से। He has the right, he has the only right, only he has the right in your life, कि जो चीज ठीक नहीं है वो उल्टाने की कुवत रखता है, हालेलुया। आगे बढ़ें जी, उर्दू में 13वीं आयत। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। हाँ। मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हाँ, और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उन्होंने उन्हें अच्छा किया। वो काम, सुने चर्च, जो हैकल में नहीं हो रहा था वो होने लग गया जब यीशु मसीह ने आके तरतीब को ठीक किया। आज यीशु मसीह आपके जीवन में एंटर होगा, वो अद्भुत काम होंगे जो आज से पहले कभी नहीं हुए आपके जीवन में। चंगाइयां होंगी, मिरेकल्स होंगे, वंडर्स होंगे, गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे हम, फिर बंद करेंगे। रेवलेशन निकालिए मेरे साथ, 19:11 से लेकर 16 तक। अब सुने मेरी बात। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्या, मुकाशफा 11 से लेकर हम 16 तक पढ़ेंगे। अब सुने, खुदावन यीशु मसीह उस वक्त तो गधी के बच्चे पर बैठ के आया, ठीक है, क्योंकि उसने कलाम को पूरा करना था। फिर मैंने आसमान, लेकिन अब जब वो आएगा, वो गधी के बच्चे पर नहीं आएगा, हालेलुया।
यीशु की सेकंड एंट्री देखें कैसी होती है, पढ़ें। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है हालेलुया, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। आमीन। और उसकी आंखें आग के शोला हैं और उसकी उसके सर पर बहुत से ताज हैं। हालेलुया, और ये उस- मेरे यीशु की बातें हो रही हैं। उसके सर पर बहुत से ताज हैं, वो सफेद घोड़े पर आएगा। आगे पढ़िए जी, पढ़ते जाइए 16 तक। और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। यस, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है Yes. और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। यीशु मसीह। हालेलुया, आगे। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए हाँ। उसके पीछे पीछे हैं। यस, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है जो खुदा का कलाम है, पढ़ती जाइए। और वो लोहे के असास से उन पर हुकूमत करेगा। यस, और कादरे मुतले खुदा के सख्त गजब की मै के होज में अंगूर रोंदेगा। आमीन। और उसकी पोशाक और उन पर ये नाम लिखा और क्या रान नाम लिखा हुआ पर है? ये नाम लिखा हुआ है, हालेलुया। बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। हालेलुया, हालेलुया। ये बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह दोबारा आने वाला है सफेद घोड़े पर, और उसकी पोशाक पर खून होगा। आपको पता है उसकी पोशाक पर खून होने का मतलब है हमारे जीवन पर कोई दाग नहीं होगा, हमारे जीवन पर गुनाह ना हो, इसलिए उसकी पोशाक पर खून है। हालेलुया। उसका खून, बर्रे का खून आज भी आसमान पर मौजूद है। फरिश्ते जब उसके खून को लेते हैं तो वो फतह पाते हैं। जब आप बर्रे के खून को लेते हैं तो आप ब्लेसिंग को लेते हैं। हालेलुया। एक आखिरी वर्स पढ़ के बंद करेंगे। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्या 7th चैप्टर और उसकी 9 और 10 वर्स पढ़ेंगे। मुकाशफा 7 और 9 और 10 आयत, ये पढ़ के हम बंद करेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ क्या देखता हूँ? कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़। सुने सुने, हर एक कौम, बोले मेरे साथ, हर एक कौम, और क्या लिखा है जी? कबीला और अहले उम्मत। जुबान, उम्मत। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? हर एक, और हर एक जाति, हर एक जाति, हर एक कुल हाँ, और लोग। और लोग, यानी कि पूरी दुनिया, कोई बचा नहीं। वो क्या कर रहे हैं? सुने, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। हाँ। सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं। हालेलुया। ये एक ऐसी तादाद है जिसको कोई काउंट नहीं कर सकता। बोले अनकाउंटेबल। आप इसको गिन नहीं सकते, ये परमेश्वर कह रहे हैं यहां पर। और ये लोग क्या कर रहे हैं? खजूर की डालियां लेकर ये बर्रे के तख्त के सामने खड़े हुए हैं। हालेलुया। पढ़िए जी आगे फिर। और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है क्या कहती कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है, आमीन। जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से है। हालेलुया। नजात किसकी तरफ से है? यीशु की तरफ से। बेटा हिंदी में पढ़ देंगे 10वीं आयत। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, क्या कहती है? उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का यो सिंहासन पर बैठा है हालेलुया। और मेमने का जय जयकार हो। मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। बर्रे की तारीफ हो। तो आसमान पर भी यही हो रहा है अजीजों। वहां पर भी डालियां, खजूर की डालियां स्पेशली लिखा हुआ है कि वहां पर हिलाई जा रही हैं। वहां पर परमेश्वर को वेलकम किया जाता है। आज आप भी परमेश्वर को अपने जीवन में वेलकम करें। वो आपके जीवन में आने के लिए रेडी है, लेकिन उसको एक गधी का बच्चा चाहिए, उसके बगैर वो एंटर नहीं हो सकता। आज यीशु को अपने ऊपर सवार होने दें। हालेलुया। और वो आपके जीवन में आएगा और फिर आप उसको लेकर पूरी दुनिया में जा सकते हैं, लोगों की जिंदगियों में जा सकते हैं और निजात का काम होगा। हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए हम जोरदार तालियां मारेंगे। आमीन। अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है तो जोरदार तालियां यीशु के कलाम के लिए। हालेलुया। होशाना, होशाना। हाल में बाला पर होशाना। हालेलुया। हम खुदावन की तारीफ करते हैं। हालेलुया। आपको मेरी तरफ से, पूरी एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट कलीसिया को, पास्टर अमरीन की तरफ से, हमारे घराने की तरफ से बहुत बहुत पाम संडे आपको मुबारक हो। ऐडे खुश ना हो, ऐडे खुश ना हो। फौरन बाइबल ऐसे करके अंदर, वेट वेट वेट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, हाली छुट्टी नहीं हुई, सबर सबर सबर, खुश फौरन ऐसे। सुने, अभी हम कुछ और करने वाले हैं। एक खास सेगमेंट में हम जाने वाले हैं। आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं जो आज से पहले इस चर्च में नहीं हुआ, और वो हम करने वाले हैं।
और मैं इसके लिए चाहूंगा कि खुदा की खादमा आपकी तालियों में वो यहां पर आए। पास्टर अमरीन के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। देखें, खुदावन यीशु मसीह यरूशलेम में आ चुके हैं, ऐसे ही है, यानी कि आपके जीवन में भी आ चुके हैं। उन्होंने हैकल को ठीक किया, फिर 1 हफ्ता उन्होंने गुजारा पूरा यरूशलेम में और बहुत से काम किए। एक बहुत जरूरी काम उन्होंने किया और वो काम आज हम भी करने वाले हैं इस चर्च में, और खुदा की खादमा आपको एक्सप्लेन करेंगे। हालेलुया। खुशी का मौका है, मगर जैसे कि हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कि यरूशलेम में एंटर होके बेशक अपना ये हमें एक सबूत दिया, हमें एक गवाही दी कि वो हमें नजात देने आया है। yes. वो एज ए किंग, कलाम में हमने क्या सीखा, बादशाहों का बादशाह, और वो है, आज भी है बादशाहों का बादशाह। मगर जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हमने उससे एक और चीज़ सीखी जो कि है हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, नम्रता और सर्वेंटहुड। इब्लीस हमें गुलाम बनाता है अपना, मगर खुदावंद यीशु मसीह हमें अपना खादिम और खादमा बनाता है। हालेलुया। क्योंकि उसने खुद एक खादिम होके खिदमत की है इस दुनिया में। yes. क्या आप ईमान रखते हैं? yes. मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, जॉन, उसका 13वां बाब, चैप्टर 13। और मैं चाहती हूं कि आप इस अमल में, जो ये एक्ट है, इसमें आप हमारा साथ दें। और आपका साथ कैसे चाहिए? कि आप रूह में मसरूर होके दुआ मांगे अपने लिए कि खुदा आपको भी इस चीज़ के लिए तैयार करे, हालेलुया। आपको भी इस चीज़ के लिए काबिल बनाए। oh, yes. और उसकी 4थी और 5वीं आयत हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 13 वर्स 4 एंड 5। यूहन्ना 13 बाब और उसकी 4 और 5 आयत। 12वीं चारों अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह की शहाना जो दाखला था उसका जिक्र किया गया है, ट्रायम्फेंट एंट्री के बारे में बताया गया। मगर यूहन्ना 13 बाब में, 12वें बाब में हमने सीखा इस चीज़ को, और 13वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह क्या अमल करता है वो हम पढ़ेंगे। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर पे बांधा था उससे पोंछना शुरू किया। क्या आप जानते हैं कि क्या है? मुझे पता है कि ये जो एक्ट है, ये जो अमल है, ये गुड फ्राइडे से एक दिन पहले किया जाता है। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि जुमेरात को हम यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते, तो हमने ये समझा कि हम इसको आज ही आप सबके साथ मिलके करना चाहते हैं। क्या आप हमारा साथ देंगे? हालेलुया। ये एक बहुत हम्बल खिदमत है। yes. आपको पता है यहूदी घरों में जो सबसे कमतर नौकर होता था ना, सबसे लोएस्ट नौकर की जो जिसकी वैल्यू होती थी, वो ये काम करता था कि जब बाहर से गेस्ट आते थे, खाना खाने से पहले उनके वो पाँव धोता था। हमने अभी क्या सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को हुक्म ही दिया ना कि जाके गधी के बच्चे को लेकर आओ। वॉज इट अ कमांड? एक हुक्म था ना। yes. मगर वही यीशु उन्हीं शागिर्दों के पाँव धो रहा है। तो जहाँ वो एक लीडर है, जहाँ वो एक डिलीवरर है, एक लिबरेटर है, छुड़ाने वाला है, उद्धारक है, उद्धार देने वाला है, वहाँ उसने खादिम होके अपने शागिर्दों के पाँव भी धोए हैं। और मेरी और पास्टर हारून की ये बहुत सालों से ख्वाहिश थी कि हम इस एक्ट को ज़रूर अपने चर्च में करें, क्योंकि हम अगर आप इसमें पढ़ें तो पतरस को यीशु कहता है कि अगर तू मुझे ये नहीं करने देगा तो तू मेरा हिस्सा नहीं है। तो हमें मसीह का हिस्सा बनना है। yes. और आज हम इस अमल को भी पूरा करेंगे। और जिन लोगों को मैं यहाँ पे बुलाऊंगी, हमने 5 जो है वो मर्दों को सिलेक्ट किया और 5 औरतों को सिलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगी इवेंजलिस्ट अदनान को, इवेंजलिस्ट माजिद को, आपकी तालियों में, बेटे नाजिर को, बेटे हैप्पी को, हालेलुया, हालेलुया।
और एक 5वां बच्चा है। जब से ये कलीसिया की बुनियाद ठहरी है, वो बच्चा हमारे साथ है और वो वफादारी से हमारे साथ चलता है और वो बिहाइंड द सीन्स हमेशा वो बच्चा काम करता है, हमारा बहुत प्यारा है। और मैं पास्टर साहब से ये कहती कि हमने कभी उस बच्चे को वो ऑनर नहीं दिया जो वो डिज़र्व करता है। तो मैं दावत देना चाहूँगी बेटे रवि आपको कि आप यहाँ पे आओ। हालेलुया। हमने देखिए बहुत खुशी मनाई, मगर ये भी ज़रूरी है अजी। तो मेरा खुद अभी दिल बहुत भरा हुआ है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, इनमें से किसी को भी आज अंदाजा नहीं था कि ये होने वाला है। इनमें से किसी को भी मालूम नहीं था कि आज इनके साथ ये होने वाला है। इट वॉज अ टोटल सरप्राइज बाय होली स्पिरिट। और मैं चाहूंगा खुदा की खादमा लेडीज को भी बुलाएं। और आज इनके पांव धो के हम कम नहीं होंगे, क्योंकि जो मुकाम हमें यीशु देने वाला है उसे ना आपको अंदाजा ना हमें अंदाजा है। हालेलुया। ओ यीशु तेरा शुक्र। और जो 5 औरतें हैं जिनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी वो हैं आंटी शुमाइला। जोरदार तालियां खुदा की। थोड़ा सा इधर से आ जाओ, इधर से इधर आ जाओ। सिस्टर डॉल्फिना, आ जाओ, इधर आ जाओ। सिस्टर ज्योति तिर्की, सिस्टर एंजेलिना और बेटी नदब। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। नहीं, मैं आज आप 5 से मुखातिब हूं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए हैं। क्या आप हैं यीशु के शागिर्द? ये नाम हमने नहीं दिए, ये यीशु ने हमें दिए हैं। यीशु आपको अपना शागिर्द मानता है, मगर क्या आप यीशु को अपना आका मानते हो? क्या आप वाकई वो शागिर्दी, वो चेला जो हो यीशु चाहता है, क्या आप वो कर रहे हो? अगर हम पहले ही पढ़ें, यहाँ पे लिखा है पहली आयत में कि ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहेगा। आमीन, आमीन। आज आप वो लोग हैं जिससे वाकई यीशु मोहब्बत करता है और करता रहेगा दुनिया के आखिर तक। क्या आप अपने आप को देखना चाहते हैं यहाँ पे? तो आज यीशु के शागिर्द बन जाएं। और मेरा ईमान है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में भी वो दिन लेकर आएगा कि जब आप यहाँ पे खड़े होंगे और पास्टर हारून और मैं आपके पाँव धोएंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, इससे प्यारी खिदमत नहीं है। अपने आप को खुदा के लिए हम्बल करना। और मैं दावत दूंगी यहाँ पे जब्दियल और शयान को कि वो आएँ, वर्शिप में लीड करें और आप रूह में जाएं, गहराई में जाएं और प्रार्थना करें, दुआ मांगे अपने लिए, इन बच्चों के लिए कि खुदा वाकई इनको अपने जलाल और खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू बेटा। याद रखें, मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा असूल है खिदमत। उसको खादिम कहा जाता है। खिदमत करना, हमें एक दूसरे की खिदमत करनी है। पुलपिट पे खड़े होकर माइक पकड़ना सिर्फ खिदमत नहीं है, खिदमत पाँव धोना भी है। जो यीशु ने किया वो हमें भी करना है। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं, अगर आप यीशु को मानते हैं अपना, तो आज आपको भी ये करना है। और जब हम इनके पाँव छुएंगे और जब हम इनके पाँव को धोएंगे,
आप लोगों ने भी रूहानी आलम में इस चीज़ को फील करना है कि हमें आज अपने आप को अधीन करना है, अपने आप को नीचे करना है, अपनी आकड़, अपने गुस्से को साइड पर करना है, क्योंकि यीशु यही चाहता है। उसने यरूशलेम में आके ये काम किए और आज हमें भी अपनी जिंदगियों में, अपने चर्च में इस काम को करना है। मैं चाहता हूं कि बड़ी संजीदगी के साथ कोई चर्च से बाहर ना जाए। हम इसको जल्दी 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये बहुत बहुत प्यारा वक्त है। प्लीज़ इसको, हम आपकी सपोर्ट चाहते हैं, आपकी दुआएं चाहते हैं इस चीज़ के लिए। हालेलुया, ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम गीत शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सांसों में तेरी हो सांसे, जीवन पवित्र रहे। सांसों में तेरी हो सांसे, जीवन पवित्र रहे। दिल से जब तक ये सांस रहे, पूजा करूं पूरे दिल से जब तक ये सांस रहे। जांच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से, छू मुझे छू यीशु मुझे छू परस्तिश के चुन के तेरी नजर में करूं, मोती परस्तिश के चुन के
करो, बाहों में ले ले खुदावंद, यही तमन्ना करो। सींच मुझे मेरे मसीह अपने मामूली से, सींच मुझे मेरे मसीह अपने मामूली से। छू मुझे, छू यीशु मुझे, छू छू मुझे, छू यीशु मुझे, छू। सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे। जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे। छांट मुझे मेरे मसीह अपने मामूली से, छांट मुझे मेरे मसीह अपने मामूली से। छू मुझे, छू यीशु मुझे, छू 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 छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से, अपनी हजूरी से, अपनी मामूली से। हालेलुया, हालेलुया। चंद लम्हों के लिए उस वक्त को याद करें जब खुदावंद यीशु मसीह ने खुद झुककर
कमर पर उस कपड़े को, पटके को लगाकर उस शख्स के भी पांव को धोया जो यहूदा इस्करियोती था, जिसने यीशु को धोखा देना था, जिसने यीशु को पकड़वाना था और यीशु को मालूम था, फिर भी यीशु ने उसके भी पांव को धोया। आज लोग हमें धोखा देते हैं, आज लोग हमें तंग करते हैं, आज हमें उनको माफ करना है, आज हमें अपने आप को अधीन करना है, आज रूहानी आलम में हमें उनके भी पांव को धोना है। जब आप अपने आप को झुकाते हैं तो खुदा आपको दुनिया के सामने सर बुलंद करता है, और जो सरफराजी खुदा देता है वो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। आज जो इस चर्च में हुआ है पाम संडे के दिन, उसी अनॉइंटिंग, उसी बरकत को मैं और खुदा की खादमा मिलके आपके ऊपर मांगते हैं। हलीमी की अनॉइंटिंग, हम्बलनेस की अनॉइंटिंग आज ठहर जाए हमारे चर्च में। याद रखें, यहाँ कोई लीडर नहीं है, यहाँ पे एक ही लीडर है और उसका नाम यीशु है, और हम सब वही करेंगे जो मेरे लीडर ने, जो हमारे लीडर ने हमें सिखाया है। हम सारा जलाल और सारी इज्जत प्रभु के नाम को देते हैं। प्रभु यीशु यरूशलेम में आया कफारे के लिए, छुटकारे के लिए, लेकिन उसने ये काम भी किया, और आज इस चीज को भी हमें अपने जीवन में लेना है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 हालेलुया। हम चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पे खड़े होंगे। हालेलुया। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपनी सारी बेटियों का, बहनों का, और अपने बच्चों का भी। खुदा आपको बहुत बरकत दे बेटा, हमारे पूरे चर्च को बहुत बरकत दे। और आज पाम संडे के दिन हमने यीशु मसीह की मर्जी को पूरा किया। आज अगर हमने अपने आप को झुकाया है तो खुदा ने हमें आज आसमान पर सर बुलंद किया, और अगर ये हमने किया है तो समझ लें कि ये आपने किया है, और ये अनॉइंटिंग, ये बरकत आपके ऊपर ठहर चुकी है यीशु मसीह के नाम से।